वृंदावन की गलियों में जब सुबह की पहली मंगला आरती होती है, उस समय हवा में गूंजती घंटियों, शंख और हरि नाम की ध्वनि के बीच कुछ ऐसा स्पंदन होता है जिसे केवल वही अनुभव कर सकता है जिसकी आत्मा प्रेम में डूबी हो। इसी प्रेम की भूमि वृंदावन में जन्म नहीं, लेकिन जीवन का नव जन्म लेने वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज का आध्यात्मिक जीवन एक रहस्य से भरा हुआ है, जो भक्ति की उस पराकाष्ठा तक पहुंचता है जहां शरीर की सीमाएं समाप्त हो जाती है और आत्मा स्वयं श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित हो जाती है। महाराज जी का प्रारंभिक जीवन कोई बड़ा आध्यात्मिक संकेत लेकर नहीं आया था, बल्कि सामान्य सा बाल्यकाल संकोच से भरा हुआ भीतर ही भीतर एक अतृप्त तड़प लिए हुए बढ़ता रहा। लेकिन यह तड़प किसी सांसारिक इच्छा की नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रेम की थी जो वर्णनातीत है, राधा रानी के दिव्य प्रेम की। श्री प्रेमानंद जी का वास्तविक नाम कुछ और था, जिसे उन्होंने संसार से दूर होकर त्याग दिया। किशोर अवस्था में ही उन्होंने सांसारिक बंधनों को तोड़ते हुए वृंदावन की ओर रुख किया। उस समय तक उन्होंने न कोई गुरु देखा था, न कोई पथदर्शक, केवल एक पुकार थी जो प्रतिदिन उनके अंतःकरण में गूंजती थी, आ जा मेरे लाल, तू मेरे बिना अधूरा है। यह कोई साधारण पुकार नहीं थी, यह स्वयं श्री राधा रानी का आह्वान था जो उनकी आत्मा तक पहुंचता रहा। वृंदावन पहुंचने पर उन्होंने कई रातें बिना भोजन, बिना चादर, खुले आसमान के नीचे बिताईं। शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन मन का विश्वास अडिग रहा। वे निधिवन, सेवाकुंज, यमुना तट पर घंटों बैठे रहते, आंखें बंद और होठों पर केवल एक नाम, राधे राधे राधे। इस संसारिक जीवन से संन्यास लेते समय उन्हें तमाम कष्ट सहने पड़े। एक समय ऐसा भी आया जब उनका शरीर रोगों का घर बन गया। उन्हें पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और डॉक्टरों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब केवल कुछ ही महीने बचे हैं। ये सुनते ही उनके शिष्यों का हृदय रो पड़ा, लेकिन महाराज जी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने कहा, जिसने यह देह दी है उसी का अधिकार है इसे वापस लेने का। मैं तो केवल उसका प्रेमी हूं, और यदि मृत्यु भी मुझे राधा रानी के चरणों में ले जाए तो वह भी सौभाग्य है। इन शब्दों में इतना दृढ़ विश्वास था कि सुनने वाला हिल जाता। डॉक्टरों ने डायलिसिस की सलाह दी, लेकिन महाराज जी ने मना कर दिया। वे बोले, मेरी चिकित्सा सेवा कुंज में होगी, राधा रानी की कृपा से। वे यमुना तट पर बैठकर घंटों भजन करते और शरीर से रक्त बहता, पर होठों पर मुस्कान रहती। उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि उनका रोम रोम हर क्षण राधा रानी के दर्शन की प्रतीक्षा में जल रहा था। एक दिन जब उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था और वे बिना खाए पिए केवल पानी पर आश्रित थे, वे निधिवन के एकांत में बैठकर करुणा से भरी राधा नाम की ध्वनि में डूबे हुए थे। उस दिन वर्षा हो रही थी, आकाश में बादल गहराए हुए थे और वृंदावन की गलियों में वीरानी थी। महाराज जी ने आंखें मुंह रखी थीं और धीरे धीरे उनका शरीर कांपने लगा। पास बैठा सेवक घबरा गया, लेकिन महाराज जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। कुछ पल बाद उन्होंने आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, आज राधा रानी आई थीं, उन्होंने मुझे छुआ। यह सुनते ही सेवक चौंक पड़ा। महाराज जी ने अपनी कांपती आवाज में आगे कहा, वो श्वेत वस्त्रों में थीं, सिर पर नीले रंग का आंचल था, आंखों में करुणा थी। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा, तू मेरा है, तेरी पीड़ा अब मेरी है। महाराज जी की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। सेवक ने देखा कि उनका चेहरा तेजोमय हो गया था, जैसे कोई ज्योति भीतर से फूट रही हो। उस दिन के बाद किसी ने उन्हें दर्द से कराहते नहीं सुना। अगले ही सप्ताह जब वे अस्पताल चेकअप के लिए ले जाए गए तो डॉक्टर हैरान रह गए। उनकी किडनियों में जीवन लौट आया था। रिपोर्ट्स सामान्य आने लगीं। डॉक्टर ने कहा, यह मेडिकल साइंस के दायरे से बाहर की बात है, लेकिन महाराज जी ने केवल इतना कहा, यह मेरी राधा रानी की लीला है। मैं कुछ नहीं जानता, जानता हूं तो बस इतना कि वह मां है और मां कभी अपने बालक को तड़पता नहीं देख सकती। उस चमत्कार के बाद उनका भक्ति जीवन एक नया रूप ले चुका था। अब वे कथा के दौरान राधा रानी की झलकों को देखकर भाव विभोर हो जाते थे। कई बार कथा करते हुए वे अचानक रुक जाते और कुछ क्षण एक दिशा में एकटक देखते रहते। एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी, आप वहां क्या देख रहे थे?
तो उन्होंने उत्तर दिया, राधा रानी पधारी थीं और मुस्कुराकर कह गईं, तू बोल, मैं हूं यहीं। उनके कथनों में कोई बनावट नहीं थी, केवल प्रेम की सरलता थी, केवल भक्ति की गहराई। उनकी भक्ति में जो रहस्य था वह यह था कि उन्होंने कभी राधा रानी से चमत्कार नहीं मांगा, केवल प्रेम मांगा। और जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है तो चमत्कार तो स्वाभाविक हो जाते हैं। उनका शरीर एक चलती हुई पीड़ा था, लेकिन मन अनंत सुख में डूबा हुआ था। वे कहते थे, यह शरीर तो राधा रानी का पिंजरा है और आत्मा उसमें बंद कोई मैना है जो राधा नाम के बिना चुप नहीं रह सकती। हर दिन उनका दिनचर्या तय होती थी। प्रातः काल उठकर राधा नाम का स्मरण, फिर ब्रज की परिक्रमा, उसके बाद कथा और भजन, और रात्रि को एकांत साधना। उस साधना में उन्होंने न जाने कितनी बार राधा रानी को साक्षात देखा, न जाने कितनी बार उनके हृदय में कृष्ण नाम के साथ राधा का मधुर हास्य गूंजा। उन्होंने यह कभी प्रचारित नहीं किया, केवल भाव से बहते रहे। एक बार एक शिष्य ने उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज जी, राधा रानी आपको क्यों दर्शन देती हैं और हमें नहीं? तो उन्होंने उत्तर दिया, जब तुम राधा को किसी देवी की तरह नहीं, अपनी मां, अपनी प्रेयसी, अपनी आत्मा मानने लगोगे, तब वह प्रकट होंगी। उनका रहस्य प्रेम में है, तर्क में नहीं। उनके कथाओं में राधा रानी केवल कोई धार्मिक पात्र नहीं थीं, वे जीवित थीं, शब्दों से परे, अनुभव में उतरी हुई। उनका जीवन ही राधा रानी की लीलाओं का चलता फिरता चित्र बन गया था। उनकी आंखों में वो नमी थी जो किसी विरहिणी की होती है, जो अपने प्रिय के बिना जी तो रही है, पर हर श्वास उसी के नाम पर है। वे कहते थे, श्री राधा को पाना हो तो खुद को खोना पड़ता है। जब मैं नहीं रहेगा तभी वो प्रकट होंगी। श्री प्रेमानंद जी महाराज के जीवन की वह घड़ी जब वे मृत्यु के द्वार पर थे, वह वास्तव में उनके जीवन का मोक्ष क्षण था। संसार की दृष्टि में जब वे जीवन से हार चुके थे, उसी समय उनका आत्मा पूर्ण रूप से श्री राधा रानी की गोद में पहुंच चुका था। मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जो जीवन से मोह रखता है, लेकिन प्रेमानंद जी के जीवन में सांसें केवल साधन थीं, साध्य नहीं। वे कहते थे, प्रेम का अर्थ है न रहना और भक्ति का अर्थ है उसी में विलीन हो जाना। वे दिन प्रतिदिन शरीर से दुर्बल होते गए, लेकिन उनकी चेतना दिन प्रतिदिन श्री राधा रानी में विलीन होती गई। शरीर में जब रक्त की कमी होने लगी और सांस लेना कठिन हो गया, तब भी वे कथा नहीं छोड़ते थे। वे कथा करते समय कभी कभी इतने भाव विभोर हो जाते कि उनकी आंखों से धारा बहने लगती और उनकी आवाज कांपने लगती। एक बार कथा के दौरान उन्होंने स्वयं कहा, आज मुझे वो झरोखा दिखा जहां श्री राधा खड़ी थीं, कान्हा के लिए फूलों की माला बनाती हुई। मैं वहीं खड़ा था, पर वह मुझसे कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर देखती रही। यह दृश्य सुनकर पूरा पंडाल सन्नाटे में डूब गया। यह कोई भावनात्मक कल्पना नहीं थी, यह साक्षात अनुभव था। ऐसे अनुभव केवल उन्हें होते हैं जिनका प्रत्येक श्वास प्रेम में नहा चुका होता है। उनके लिए राधा रानी केवल एक देवी नहीं थी, वे उनका सब कुछ थीं। प्रेम, वात्सल्य, करुणा और जीवन की अंतिम परिणति। जब उनके शरीर से मूत्र निकलना बंद हो गया था और किडनी पूरी तरह विफल हो गई थी, तब भी वे किसी अस्पताल जाने को राजी नहीं थे। शिष्यों के आग्रह पर जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने स्पष्ट कहा कि अब कुछ भी करना असंभव है, केवल चमत्कार ही बचा सकता है। तब महाराज जी ने आंखें मूंद लीं और मन ही मन राधा रानी से बोले, हे मेरी माँ, अब तेरे भरोसे हूं, तू चाहे तो मुझे ले चल, चाहे तो यहीं छोड़। यह वह क्षण था जब उनका अहम, उनकी इच्छा और उनका अस्तित्व सब कुछ राधा रानी को समर्पित हो चुका था। उसी रात जब वे अस्पताल के बेड पर पड़े थे और मॉनिटरिंग मशीनें असामान्य संकेत दे रही थीं, तभी अचानक उनके शरीर में कंपन हुआ। पास बैठे एक सेवक ने देखा कि महाराज जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, जबकि शरीर में कोई चेतना नहीं थी। नर्स दौड़ी, डॉक्टर आया, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। उसी समय महाराज जी ने आंखें खोलीं और बोले, राधा रानी यहां थीं, मेरे माथे पर हाथ रख गईं, अब मुझे कुछ नहीं होगा। अगले दिन उनकी स्थिति में अचानक सुधार होने लगा। डॉक्टरों ने कहा, यह मेडिकल साइंस में असंभव है, लेकिन भक्तों के लिए यह कोई आश्चर्य नहीं था।
राधा रानी जब कृपा करती हैं तो नियम नहीं चलते, केवल प्रेम चलता है। उस चमत्कार के बाद महाराज जी में कुछ बदल गया था। अब वे पहले से अधिक मौन रहने लगे। कई बार घंटों एक तक बैठकर राधा नाम का स्मरण करते रहते। उनके मुख से कथा के शब्द अब और भी मीठे और भी गहन हो चुके थे। वे कहते थे, जब राधा रानी तुम्हें देखती हैं तो तुम्हारे अंदर सब कुछ बदल जाता है, तुम अब स्वयं के नहीं रहते। उनका यह अनुभव उनके शिष्यों को नई ऊर्जा देता था। कई बार वे कहते, मैं अब इस देह में नहीं हूं, बस प्रेम में तैर रहा हूं। जिस दिन राधा रानी बुला लेंगी मैं चला जाऊंगा बिना विदाई के। यह वाक्य सुनकर सभी शिष्य व्याकुल हो जाते, लेकिन वे मुस्कुराते रहते। एक बार की घटना है, जब महाराज जी रात्रि में निधि बन गए। वहां रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि मान्यता है कि रात्रि में श्री राधा कृष्ण की गोपनीय लीला वहां प्रकट होती है। लेकिन उस दिन महाराज जी अकेले चले गए और वापस सुबह लौटे। जब लौटे तो उनका चेहरा दमक रहा था, आंखों में आंसू थे और शरीर से दिव्य गंध आ रही थी। किसी शिष्य ने पूछा, महाराज जी वहां क्या हुआ? तो उन्होंने केवल इतना कहा, जो वहां जाता है वह बोल नहीं सकता और जो बोलता है वह वहां नहीं गया। इतना कहकर वे मौन हो गए और कई घंटे तक भाव समाधि में लीन रहे। उनकी यह लीला अब साधारण लोगों की समझ से परे थी। उन्होंने कभी अपना कोई प्रचार नहीं किया, कोई चैनल नहीं चलाया, कोई वीडियो नहीं बनवाया, केवल भक्ति की धार बहाते रहे। वे कहते थे, जो प्रेम बांटना चाहता है वह प्रचार नहीं करता, केवल प्रकट होता है। उनकी वाणी में अब गूंजने लगी थी वह गहराई जो केवल तपस्या और पूर्ण समर्पण से आती है। वे कहते थे, राधा नाम इतना गूढ़ है कि उसमें तुम खो जाओगे और लौटोगे तो कुछ और बनकर। महाराज जी के जीवन का यह दूसरा चरण अब पूर्णतया एक रहस्य था। भक्तों के लिए प्रेरणा, संशयवादियों के लिए प्रश्न और श्रद्धालुओं के लिए राधा कृपा का जीवंत प्रमाण। वे अपने जीवन के अंत में भी कभी कष्ट की बात नहीं करते थे, केवल प्रेम की बात करते थे। जब एक शिष्य ने उनसे पूछा कि क्या किडनी की पीड़ा असहनीय थी, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हां, लेकिन राधा नाम के साथ वह भी मधुर थी। जब कोई व्यक्ति सांसारिक कष्टों से ऊपर उठकर अपनी चेतना को पूर्णतः प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है, तब उसका जीवन किसी तपोवन की तरह बन जाता है। श्री प्रेमानंद जी महाराज का जीवन भी अब ऐसा ही एक तीर्थ बन गया था। नित्य वृंदावन की गलियों में जब वे चलते तो ऐसा लगता मानो कोई योगी नहीं, स्वयं प्रेम चल रहा हो। उनकी दृष्टि में करुणा, चाल में विनय, वाणी में रस और आचरण में राधा रानी की छवि प्रतिबिंबित होती थी। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते तो हर शब्द सीधे हृदय में उतरता। वे कहते थे, राधा रानी को पाने के लिए शास्त्र नहीं, अश्रु चाहिए। उनकी साधना अब उस स्तर तक पहुंच चुकी थी जहां शरीर की अनुभूति क्षीण हो जाती है और आत्मा रासलीला के उस भाव सागर में प्रवेश कर जाती है जो केवल भाग्यशाली विरक्तों को मिलता है। कई बार रात्रि में जब सब सो जाते तब महाराज जी एकांत में बैठकर घंटों समाधि में लीन रहते। कोई बाह्य प्रकाश नहीं होता, कोई संगीत नहीं, केवल हृदय में गूंजता हुआ राधे राधे का जप जो अब श्वास का हिस्सा बन गया था। सेवक बताते हैं कि ऐसे कई अवसर आए जब उन्होंने महाराज जी को आंखें बंद किए बैठे देखा और उनके चारों ओर वातावरण से मधुर गंध आने लगी, जैसे कोई पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। एक बार महाराज जी ने स्वयं कहा, जब प्रेम परिपक्व होता है तब राधा रानी स्वयं आती हैं और वह केवल दर्शन नहीं देती, वे हृदय को अपनी झांकी बना देती हैं। उस क्षण कुछ और बचता नहीं। उस दिन वे घंटों तक रोते रहे थे और उनके आंसुओं से भूमि भीग गई थी। यह कोई साधारण भावावेश नहीं था, यह वह विरह था जो केवल वही जान सकता है जिसने राधा को भीतर देखा हो, राधा को सांसों में महसूस किया हो। उनकी लीला के कई रहस्य अभी भी केवल उनके अंतरतम में ही रहे, लेकिन कई अवसर ऐसे आए जब वे अदृश्य शक्ति के संपर्क में दिखाई दिए। एक रात्रि को जब वे यमुना तट पर ध्यान में बैठे थे तो अचानक उनके शरीर से प्रकाश की आभा निकलने लगी। आसपास के संत और भक्तजन भय और श्रद्धा के मिश्रित भाव में नतमस्तक हो गए। उस समय महाराज जी समाधि में थे और उनकी वाणी से निरंतर श्याम 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 निकल रहा था। यह दृश्य केवल एक आध्यात्मिक चमत्कार नहीं था,
यह भक्ति की वह चरम अवस्था थी जहां भक्त और भगवान के बीच की सीमा मिट जाती है। उनके जीवन में एक और रहस्य था, रात्रि की साधना। वे कभी कभी रात के तीसरे पहर में उठते और निधिवन या सेवा कुंज जाकर बैठते। यह समय ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले का होता, जब पूरा वृंदावन सोया होता लेकिन प्रकृति जागी होती। सेवक जब पूछते कि वे वहां क्यों जाते हैं तो वे मुस्कुरा कर कहते, वो समय उनका होता है जब केवल वे बोलती हैं और मैं सुनता हूं। यह वाक्य अपने आप में एक रहस्य था, क्योंकि प्रेमानंद जी ने कभी किसी से अपने अनुभवों का विस्तार से वर्णन नहीं किया। वे केवल संकेत करते और संकेतों में पूरा ब्रह्मांड समा जाता। कई बार उन्हें अकेले बैठकर मुस्कुराते देखा गया, जैसे कोई आंतरिक संवाद चल रहा हो। जब किसी ने एक बार प्रश्न किया कि आप किससे बात कर रहे थे, तो उन्होंने धीरे से कहा, जब आत्मा राधा को पहचान लेती है तब वह कभी अकेली नहीं रहती। यह उनकी साधना का सार था। वे कभी किसी से यह नहीं कहते कि मैं साक्षात्कार करता हूं, लेकिन उनके आचरण, उनकी दृष्टि और उनकी उपस्थिति ही सब कुछ कह देती थी। उनकी देह अब अत्यंत क्षीण हो चुकी थी, लेकिन उनके मुखमंडल पर वो तेज था जो किसी युगों की तपस्या के बाद ही आता है। वे कहते थे, यह देह अब उस समय की प्रतीक्षा कर रही है जब वो राधा रानी फिर आएंगी और मुझे अपने साथ ले जाएंगी। वे मृत्यु को कभी भय की दृष्टि से नहीं देखते थे, बल्कि उसे एक उत्सव मानते थे। वे कहते थे, मृत्यु उस क्षण की शुरुआत है जब आत्मा राधा के आलिंगन में समा जाती है। उनकी भक्ति का एक और अनूठा पहलू था, पूर्ण निर्भीकता। वे कहते थे, जब तुम्हें राधा का साथ मिल जाए तब संसार की हर चिंता स्वयं भाग जाती है। रोग, शोक, मृत्यु, अपमान, ये सब कुछ ध्वनि की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो राधा में लीन हो गया उसे कोई छू नहीं सकता। यही कारण था कि मृत्यु के इतने समीप होने के बाद भी वे कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने जीवन की अंतिम सांस तक कथा, भजन, सेवा और प्रेम से रिश्ता नहीं तोड़ा। उनके शिष्यों ने बताया कि एक दिन महाराज जी ने अपनी आंखें बंद की और बहुत देर तक मौन रहे। फिर धीरे से बोले, अब वो समय आ रहा है जब मेरा राधा में विलय होगा। कोई रुदन नहीं चाहिए, केवल नाम चाहिए, राधे राधे। वह दिन कोई साधारण दिन नहीं था। अगले दिन उन्होंने आखिरी बार कथा की और उस दिन उनकी वाणी इतनी भाव विभोर थी कि श्रोता स्वयं को रोक नहीं पाए। कई लोग रोने लगे और प्रेम में डूब गए। कथा के अंत में उन्होंने सबको हाथ जोड़कर कहा, अब जब अगली बार हम मिलें तो राधा के द्वार पर हों। यह उनकी अंतिम सार्वजनिक वाणी थी।